थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा जून 10। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, परमेश्वर के पास जो मेरा परम आनंद है। भजन संहिता 43 का 4 पद। आसेर का अर्थ है मैं धन्य हूँ, और लिया ने जोड़ा क्योंकि बेटियां मुझे धन्य कहेंगी। उत्पत्ति 30 अध्याय 13 पद। परमेश्वर स्वयं हमारा आनंद है, ना हमारी प्रतिभा, ना ही हमारे उपहार और ना ही हमारी सेवकाई। हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत में हम बाइबल का ज्ञान प्राप्त करने या कई चमत्कार करने के लिए ललायत रहते हैं। हम चंगाई के उपहार जैसी असाधारण प्रतिभाओं का लालच करते हैं। बाद में हमें एहसास होता है कि इनमें से कोई भी अपने आप से हमें सच्चा आनंद नहीं देता है। प्रभु स्वयं ही हमारा आनंद हैं। उनकी उपस्थिति में होना और उनसे बात करना हमारा सौभाग्य है। दाऊद कहता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। भजन संहिता 16 का 11वां पद। आपने देखा होगा कि जिन क्षणों को आपने अपने घुटनों पर बैठकर आराधना, भक्ति और उनके साथ संगति में और उनके वचनों को पढ़ने में बिताया है, वे आपके जीवन के सबसे सुखद क्षण हैं। इस आनंद की तुलना संसार के किसी अन्य आनंद से नहीं की जा सकती। एक राजा के बारे में एक सच्ची कहानी है जिसने भारत के मंदिरों को लूटा। जब उसने सिंधु नदी को पार किया तो उसने अपने सैनिकों से कहा, मैं आप सभी को आपकी वफादारी के लिए पुरस्कृत करना चाहता हूँ। इतने वर्षों तक तुमने मेरे साथ कष्ट सहा। उसने खजाने की थैलियां खोली जिनमें हीरे, माणिक और कई कीमती पत्थर थे। फिर उसने सैनिकों से कहा कि वे जो चाहें लेने के लिए अपनी पसंद बना लें। एक सिपाही को छोड़कर जो राजा के पास खड़ा रहा, सब अपना अपना भाग लेने के लिए उठ खड़े हुए। तब दयालु राजा ने उसे भी जाने और अपना खजाना लेने के लिए कहा, लेकिन इस सैनिक ने कहा, मैं तुम्हें चुनता हूँ, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, आप मुझे अपने साथ रहने का सौभाग्य दें। हमें कहा जाता है कि उसने अंततः अन्य सभी से अधिक प्राप्त किया, क्योंकि राजा की मृत्यु के बाद जो कुछ उसका था वह उसका हो गया। बहुत से लोग आशीर्वाद के बारे में सोचते हैं कि वे क्या चाहते हैं या क्या प्राप्त करते हैं। वे सब कहते हैं, हे प्रभु मुझे यह दो और वह दो। वे स्वयं प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहते। वह सभी अच्छे उपहारों का दाता है और उस पर विश्वास करने से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हम उससे प्रेम करते हैं और उसका अधिक आदर करते हैं, वैसे वैसे हमें सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होगा। वह हमारा आसेर है, वही हमारा सच्चा सुख है।